दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति और इस समय महाराष्ट्र की राजनीति चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो चुनाव हो रहे हैं उस पर गठबंधन दोनों जगह हो गया। बहुत बड़ी अपडेट है। इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 9 जो कि विधानसभा सीटों के उपचुनाव में गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ेंगी। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर लगातार जो है कि चर्चाओं का विषय बना हुआ था कि आखिर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटों पर क्या गठबंधन में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, कितने सीटें समाजवादी पार्टी, कितने सीटें कांग्रेस। इसी तरह महाराष्ट्र में जो है कि लगातार आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक अखिलेश यादव इस समय महाराष्ट्र में लगातार रैली कर रहे थे और चुनाव बिल्कुल 13 नवंबर 8 नवंबर में चुनाव है। आने वाले समय में 13 नवंबर को शायद काउंटिंग है। तो लगातार स्ट्रेटजी बिल्कुल तैयार थी। बीते दिने कांग्रेस जो कि हरियाणा में जिस तरह से हारी हुई भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ गई, उसमें कांग्रेस की गलतियां थी। अखिलेश यादव ने कई बयान भी दिए, लेकिन बिल्कुल परिपक्व बयान था। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर एकजुटता नहीं होने के कारण जो कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हारी हुई बाजी को जीत ली। तो निश्चित तौर पर यह सत्य है कि अगर कांग्रेस जो कि वहां पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो कि मिलकर चली होती तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा नहीं जीत पाती। ये तो कन्फर्म है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का मानना है और राजनीति की हवाओं को जो भांपते बड़े बड़े विश्लेषक इस चीज को मान रहे हैं कि अखिलेश यादव का बयान बिल्कुल परिपक्व बयान है और ये सत्यता की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ता हुआ बयान है। तो अभी आपको बता दें कि टोटल 8 सीटों पर बताया जा रहा है कि 7 सीटों पर समझौता हो चुका है। एक और सीट का मसला फंसा है। लेकिन अभी तक खबर आपको बता दूं कि बड़ी अपडेट आ रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के अंदर 7 सीटों पर कंफर्म हो गया कि 7 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। एक और सीट की मांग है। हालांकि अगर ये सीट नहीं भी मिलती है तो निश्चित तौर पर भारतीय समाजवादी पार्टी तब भी इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। तो इस तरह की खबर आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी खेमे के लिए बहुत बड़ी जो कि कहीं ना कहीं झटका इसको कह सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपको बता दें कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। एक मिल्कीपुर का उपचुनाव थोड़ा सा पेंडिंग में फंसा है कुछ प्रशासनिक और कोर्ट की कार्रवाई की वजह से। अब आपको बता दें कि जो 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा करके बात करें तो इस पर लगातार अखिलेश यादव ने जो कि 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। चाहे तो आप कटहरी ले लो और साथ में करहल, फूलपुर, सीसामऊ, मझवा, मीरापुर, ये तमाम सीटों पर अखिलेश यादव टोटल जो है कि अभी तक 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। अगर मिल्कीपुर को हटा दिया जाए, मिल्कीपुर पर अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं वो लड़ेंगे, यहाँ पे कंफर्म है, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हो पाई है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि 2 सीटें हैं, खैर और गाजियाबाद की सीट अखिलेश यादव ने छोड़ दिए थे। और बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच लगातार शीर्ष नेतृत्व के जो कि बीच आपस में बातचीत के बाद ये फाइनल हो पाया। महाराष्ट्र में अभी तक 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेगी। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी जानकारी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को झटका कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इसको मान सकते हैं। तो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, अगड़े, आधी आबादी, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर, पीडीए को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव गोलबंद किए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से चरमराई हुई नजर आ रही। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।